ये लोग तोड़ने वाले लोग हैं, इनका जवाब देना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि घर का बेटा अगर मुझको उसकी 4 सूरतें याद है कुरान की और भतीजा हाफिज कुरान है, तो इमाम कौन होगा तरावी का? भतीजा होगा। आप जबरे कहिएगा नहीं मेरा ही बेटा। बीमार जब पड़ता है तो मजहब तलाश करते हो, रंग तलाश करते हो, साथ बिरादरी देखते हो, नहीं देखते हो। तो यहाँ तो अमोर वैसा की तामीर होनी है। देखो घरों की तामीर करते वक्त उसका मजहब न पूछो मिस्त्री क्या है, उसके हुनर को देखो कि घर कितना खूबसूरत है। बिरयानी पकाने के लिए निजामपुर और कानकी से बावर्ची आ जाए और अमोर वैसा के पूरे और सड़कों को अफसोलिमान बनाने के लिए आए तो पेट में ऐठन है। अक्सर हुआ ऐसा है कि जिस आंगन में कोई दुल्हन काली होती है तो कभी नहीं चाहती है कि मेरी जेठानी गोरी आए, है ना? वो चाहती है कि मैं तो काली हूँ और काली कुटकुट आए ताकि मुझसे ज्यादा मैं ही खूबसूरत बन के रहूं, है ना? मामला ये है, ये निकम्मे लोग जिन लोगों ने पुल नहीं बनाए, जिन्होंने सड़कें नहीं बनाई, जिन्होंने स्कूल की लड़ाई नहीं लड़ी। मंजर सफी साहब हरिया के रिटायर्ड टीचर हैं, एजुकेशन का बहुत बड़ा काम करते हैं। वो अक्सर सवाल करते हैं कि साहब एक यहाँ पर गर्ल्स हाई स्कूल है ना अमोर में, प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल, हर प्रखंड का मामला हुआ था। बताओ अमोर का तो हुआ, वैसा का प्रोजेक्ट हाई स्कूल कहाँ है? नहीं ला सका। और आज क्या है वहां पर? प्रोजेक्ट हाई स्कूल नहीं है, आंगनबाड़ी है। आंगनबाड़ी प्रोजेक्ट हाई स्कूल नहीं है, वो आंगनबाड़ी। ये आपका ये है क्या कहते हैं वो कस्तूरबा, प्रोजेक्ट हाई स्कूल नहीं है, कस्तूरबा एक अलग प्रोजेक्ट है। ये डुबा के रखा। नदियों के कटाव कल तक होते थे कि नहीं होते थे? कभी भी सैलाब के जमाने में, यहाँ मैं समझता हूँ सादीपुर के लोग भी होंगे, मनवारे के भी होंगे, रसेली के भी होंगे लोग, खजरिया बिजलिया के भी होंगे, खारी के भी लोग होंगे, हमारे क्या कहते हैं सिरसी के चुनावाली के भी लोग होंगे, रंगरिया लालटोली के भी लोग हैं। ये बात बताइए, सैलाब के जमाने में कभी कोई विधायक खैरियत पूछने गया था? और अख्तरीमान आया तो नदियों के किनारे ही नहीं, तूफानों में अफसरों को लेकर मोटर बोट पर अपने इलाके का सर्वे कराया। और आज अल्लाह का शुक्र है कि आज एक बूढ़ा शख्स अब बोलता कि नहीं थोड़े से पहले लाख पे कटाव नहीं रहे। मैंने कहा यार मेरे आने के बाद नौजवान बोलने लगे हैं तेजी से, नदियां भी अगर तेज हो गई हैं तो समझ लो कि अख्तरीमान के अंदर कितनी तेजी हो सकती है। बोले इससे पहले कटाव नहीं था। झूठ बोलते हैं लोग। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अगर तरक्की का ख्वाब होता कांग्रेसियों के पास तो ये 5-7 बार के एमएलए में लालू जी की हुकूमत में थे, वो समर्थन में, कांग्रेस की हुकूमत में समर्थन में थे। वहां के चीफ मिनिस्टर को लाते और अपने घर पर के चीफ मिनिस्टर साहब मेरी माँ सिर्फ आपको देखना चाहती है, लेके आते, चाहे जगन्नाथ मिश्रा होते, चाहे लालू प्रसाद यादव होते, सिरसी आते और आप सिर्फ ये कहते मस्तान साहब कि देखिए मैं सिरसी का एमएलए हूँ, लोगों ने मुझे एमएलए बनाया है, देखिए इधर कनकी बहती है और उधर महानंदा बहती है, मैं किशनगंज जाता हूँ तो मुझे आज 40 किलोमीटर पर जाना पड़ता है ट्रेन के लिए, मैं अपना बलोक जाता हूँ तो 9 किलोमीटर की दूरी है, 36 किलोमीटर पर जानी पड़ती है। कसम तो मैं नहीं खा सकता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि उसी वक्त दोनों पुल सैंक्शन हो जाता आज से 20 साल पहले। अगर 20 साल पहले ये पुल सैंक्शन हो जाते तो हमारे न जाने कितने बच्चे ग्रेजुएट होते, कितनी बेटियां ग्रेजुएट होती और न जाने कितने बच्चे माँ के पेट में मरने से बच गए। नहीं बनाया, जुर्म किया आपने। और आज 2013-14 में बुनियाद रखी गई खारी रसेली की और 2 साल के अंदर वो पुल बनकर तैयार हो जाना था और 2024 तक पुल नहीं बना। और इस दरमियान में आप एमएलए रहे, इस दरमियान में आप 18 महीना तक मिनिस्टर रहे। मिनिस्टर बनकर सरकार बनाएंगे, सरकार बनाने के लिए अगर कुछ काम जरूरी है तो बताइए मिनिस्टर बनाकर कौन सा काम आपने किया? बताइए काम कि मस्तान साहब मिनिस्टर बनने फला काम कर दिले। तो फिर ऐसे सरकारों के बनाने से क्या फायदा जब आवाम का काम नहीं होता है। मिनिस्टर बनकर मिनिस्टर सबका तो फायदा हुआ होगा, लेकिन अमोर वैसा के आवाम का कोई फायदा नहीं हो सका। पुल लटक रहा था, मैंने बैरिस्टर अवैसी को उतारा पुल पर, रसेली लगे, खाड़ी लगे। लोग कहते थे कि नेताजी को लाके बस्ती बस्ती घुमाना तो ईमान। बैरिस्टर सुनील अवैसी जहां गए नेशनल मीडिया चैनल्स ने उसको कवर किया और नतीजा ये हुआ कि सरकार पर दबाव बढ़ी। अल्लाह की करम फरमाई है कि बैरिस्टर सुनील जहां जहां गए ये तो दोनों अधूरे पुल थे, मुकम्मल हो रहे हैं। खरखड़ी में भी गए, बड़ा चौपट हो यार तुम, कांग्रेसी हो गया। तो
वहां पर रसेली भी, खाड़ी भी और खरखरी का पुल, वो भी आज तीनों जगह काम चल रहा है। काम करने वाले की नीयत होनी चाहिए। अख्तरुल ईमान की आवाज सुनी आपने, क्या बोला, बोलने से क्या होता है? तो ये तो मशहूर बात चल गई है कि बोलने से तुम्हारे अब्बा अम्मा का निकाह भी हुआ था, अब बोलने से तलाक भी होती है। बोलने से क्या होता है? अरे अल्लाह ने इंसान को हैवान नातिक बनाया है, यही तो तुम्हारी सबसे बेहतरीन सिफत है, तुम इसी से चिढ़ते हो। हालांकि मेरे बोलने की भी मुखालफत करते हो, तो बोल ही क्या करते हो? ऐसा तो नहीं कि चुप रह के करते हो। ये नादान, ये गोंगे चाहते हैं दूसरे नहीं बोले। काली दुल्हन गोरे को पसंद नहीं करती, गोंगा बोलने वाले को पसंद नहीं करता। मेरे भाइयों, नतीजा ये हुआ, मैंने क्या कहा कि नीतीश जी, सीमांचल के जो नौजवान हमारे दिल्ली जाते हैं कमाने के लिए, पंजाब जाते हैं, लाशें उनकी आती हैं, सिर्फ अपने बच्चे के पेट की रोटी, बीवी के बदन पर कपड़े, माँ की दवाई और बाप के कफन के लिए नहीं जाते। उसकी कमाई का पैसा आपको भी मिलता है, दिल्ली को भी मिलता है। पटने में फ्लाईओवर बनाएंगे आप, गंगा के किनारे सड़कें बनाएंगे, फूल की क्यारियां बनाएंगे, कुत्तों के लिए आप हॉस्पिटल खोलेंगे, और हमारी माँ मरती है, हमारे बच्चे मरते हैं पेट में, हमारी माँ हॉस्पिटल नहीं जा पाती है। यहाँ गंगा में 5-5 किलोमीटर पर पुल और मानंदा में 50 किलोमीटर पुल नहीं बनेगा, ये नहीं चलेगा। अल्लाह का शुक्र है, मेरी आवाज में खुलूस और आपकी मोहब्बतों का वजन था, सरकार को सुननी पड़ी, और अभयपुर का पुल आज 200 करोड़ से बन रहा है। अब मैं बेईमान को बेईमान कहना क्या है? बेईमान कहता हूं तो जब आपको लगता है, और कहूं कि अगर ईमानदार नहीं है तो बात तो वही होगी ना। लेकिन कुछ लोगों को कहिएगा ईमानदार नहीं है तो उसको बात लगती नहीं है। बेईमान के लोगों को बेईमान ही कहना चाहिए। 2022 की चिलचिलाती धूप, मेरे लोग गवाह है, अभयपुर के यहाँ होंगे, डॉक्टर शरीफ साहब है ना, वो चिलचिलाती धूप में सर्वे कराया हूँ रमजान मुबारक के दिन से। 3 इंजीनियर था, मेरे लेटर की बुनियाद पर, सर कौन सा पुल की कौन सी जगह आप असेंबली में उठाए हैं, हम लोग को जांच करनी है। चलो आया, सिल्ला घाट पार हुआ, कनफरिया के पास पार हुआ वो घाट, अजय क्या वो नाम का ये है, अभयपुर नहीं, अभयपुर में तो बन रहा है, उससे ये वाला सिल्ला घाट, उसके बीच में एक घाट है, अरे जहाँ इन लोगों का मुखिया अंजार साहब का घर है, आजा घाट, आजा घाट, आजा पार हुए। उसके बाद बोला कि सर दोनों पार सड़क नहीं मिलती है। एक आखिर में जाकर बोले वहां बैठे बौलान में, तो बोले हाँ इसमें इस पार भी सड़क है, उस पार भी सड़क, देख लिया जाए। जब वहां से हम लोग गए अभयपुर घाट, रमजान के आधे घंटे बचे थे, मेरी हालत बिल्कुल कपड़े लत्ते से ऐसी गंदी हो गई थी। लगभग 5-7 किलोमीटर हम लोग मानंदा के ढाने में चले। अल्लाह को पसंद आई सारी मेहनत, और वो पुल हमारा सैंक्शन हुआ और बन रहा है आज। जिस दिन पार्लियामेंट इलेक्शन का आचार संहिता लागू हुआ, उस दिन पुल निगम के चेयरमैन ने मुझको फोन किया, विधायक जी बधाई हो, आपका पुल पर आज हम लोग के टेंडर का मामला फाइनल हो गया। मैंने जल्दी में, ये खबर मुझको 11 बजे 12 बजे मिली, 2 बजे अनाउंस होना था, मैंने आके जल्दी में वहां पर एक शिलान्यास किया, और मैंने कहा कुछ तो काम अलामती तौर पर कर दो। तो ये कांग्रेसी लोग कहते थे, अरे यहाँ इधर पुल बनाना आस्तोनी माने बसेर बात है, वो दिचा टुकड़ी उला आने दिया, बेतला भले दिया, उसका कंकड़ना पूरा से पुल बने अभी। और नतीजा ये हुआ कि कुछ लोगों ने सरकारी तौर पर भी दुश्मनी किया। रसेली और खारी का मामला भी मेरा पहले तय हो गया था, इलेक्शन की वजह से रोक के रखा। और अभी जानते हैं क्या हुआ? अभी 2 पुल हमारा बम्माधार का टेंडर हो गया है, रीटेंडर, और परापुण्य के बाद भी रीटेंडर हो गया है। और चूंकि काम में कराया हूं, मुझको दर्द है, लेकिन प्रोटोकॉल में है कि एमपी साहब को भी लाना है। लेकिन अफसोस जावेद साहब, तरक्की के मामले में मत कतराइए। कांग्रेसी लोग उसको कह दिया कि नहीं इलेक्शन से पहले मत कराइए शिलान्यास, नहीं तो अख्तरुल ईमान का नाम हो जाएगा, और काम को रोक के रख दिया। और इंशाअल्लाह किसी के रुकने से, बादलों के छटने, बादलों के घेरने से सूरज का निकलना कभी बंद नहीं होता है, सूरज निकल के रहेगा और काम इंशाअल्लाह होगा। मेरे भाइयों, इन लोगों का मिजाज जो रहा, मैं अक्सर कहता हूं कि गांव के बड़े लोग कभी नहीं चाहते कि मेरे घर से ऊंचा किसी का घर हो। कुछ बड़े लोग, सारे लोग नहीं, कुछ बड़े लोग जो हासिद हैं, जो गरीबों के दुश्मन हैं, गरीबों के बेटे के बदन पर अच्छा कुर्ता देखते हैं, खुशी भी होने लगती है। मैं अपने बच्चे को नहीं पहना पाता हूँ, ये भदवा का बेटा इतना कीमती कपड़ा पहनता है ना। तो गरीबों का ओढ़ना पहनना भी कुछ अमीरों के बदन में नोचने और परेशानी का सबब बन जाता है। ये इंसानों के बस्ती के लोग नहीं हैं। बड़े लोगों को तो फराख दिल होना चाहिए। मेरे गांव का गरीब पढ़े, आगे बढ़े। मेरे बाप ने यही सिखाया है,
दर्जनों लोगों को मेरे बाप ने सैकड़ों लोगों को पढ़ाया है और दर्जनों लोगों को तो अख्तुल-ईमान ने गरीबों के बच्चों को यतीम खानों में और फ्री पढ़ा करके इंजीनियर और डॉक्टर बनाने का काम किया है। हम लोग आगे बढ़ाने का काम है। ये लोग बताएं, मैंने मुबारक कंपनी को लाया, प्रोग्राम कराया कि गरीबों को बच्चों को पढ़ाने के लिए वर्ग लाने का काम कीजिए। मैं और दूसरे स्कॉलर्स को लाया। कभी कोई एजुकेशनल सेमिनार कराया इन लोगों ने नहीं। बैल का दुम पकड़ के हाँ मैं बैल का मजदूर छोकांकन पसला जो बहुत अच्छा ढूंढो, उसी में खुश हो गए लोग। अरे मैं चाटा खिलाता मिर्जा ने उस नीचे को सालन था बुरी खेलो अल्लाह मेरे साथ खा लिया। ए मेरे गरीब भाइयों, आपके जज्बात का इस्तेसाल हुआ है, आपको गरीब रखा गया है, इसलिए आपको उठना है। मैं इस महफिल में इतने अशार पढ़ रहे हैं लोग कि मैं शेर नहीं पढ़ना चाहता था, लेकिन मजबूरी है पढ़ दो। उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमरा के दरो दीवार हिला दो, जिस खेत से मयसर न होता कान को रोजी, उस खेत के हरफों से गंदम को जला दो। ऐसे लीडर जिसको गरीबों का दर्द महसूस नहीं हुआ, गरीबों के लिए दवा का इंतजाम नहीं कर सका, ऐसे लोगों के लिए उठिए। मैं लड़ता हूं, पहले साल के पैसे ऐसे दोनों हॉस्पिटल में एम्बुलेंस खरीदवाने का काम किया, विधायक के पैसे थे। डॉक्टर की कमी सरकार की है, वो हम उसको देख रहे हैं और लड़ रहे हैं। 20 साल से हफंजा का हॉस्पिटल बंद था, खुलवाने का काम किया है। मैं पूछना चाहता हूं सरकार के लोगों से कि तुम अगर एमएलए नहीं हो तो तुम्हारी सरकार मुसलमानों के नाम का काम क्यों नहीं करती, तुमको जवाब देना पड़ेगा। मेरे भाइयों, ये लोग दुश्मन हैं, ये लोग क़यादत के लायक नहीं है, इनकी क़यादत करनी चाहिए। दूसरा एक नुमाइंदा, मैं यहाँ आया तो जिस दिन जीता उस दिन सबसे पहली गुफ्तगू बेसाख्ता मेरी जबान से पूर्णिया में निकली मेरी आवाज, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे बड़ी फतह व कामरानी दी। मैं इलेक्शन में ही नहीं जीता बल्कि अमोर पैसा में जो बिरादरीवाद की सड़ी हुई लाश थी, ऐ अल्लाह तूने उसे भी दफनाने का मुझे मौका दिया। अल्लाह का शुक्र है कि आज मुझसे पहले दोनों इलेक्शन होते थे, गांव में वोटर के पास कोई नहीं जाता था। एक तरफ खड़ा हो गया कि हवलिया को वोट देना है, कुलिया को वोट देना है, एक तरफ खड़ा हो गया कि सुरजापुरी को वोट देना है। सड़क के मसले नहीं, बिजली के मसले नहीं, बिरादरी के नाम पर इन लोगों का सबसे बड़ा हथियार बिरादरी है। मैंने उस हथियार को भी, उसके इस जंगालू तलवार को भी तोड़ दिया है। और आज जाके देखिए अधांग में, आज जाके देखिए मचट्टा में, आज जाके देखिए झवारी में, वहां के लोग उठ खड़े हुए हैं कि तुम मेरा भाई हो सकते हो, बिरादरीवाद का नारा दे रहे हो, तो बोलो मेरी बिरादरी के वोट से जीतोगे। तुमको नाज है बीजेपी के वोट से, तो तुम्हारी बिरादरी तो बीजेपी हो सकती है, हम तो तुम्हारी बिरादरी की नहीं हो सकते। इसलिए धोखा कितना दे रहा है, धोखा दे रहा है कि बिरादरी के नाम पर एक हो जाओ। तो तुम्हारी बिरादरी है, आज बीजेपी के सारे वोटर उनके हैं। और बीजेपी के लोगों से अकल सीखो मुसलमानों, कि बीजेपी की बिरादरी मोदी से मिलती है। मोदी ने टिकट किसी मोदी को नहीं दिया, किसको दिया? सबा जफर को दिया। उसके लोग ये समझते हैं कि मेरे मोदी का भला इसी में है कि हम इसी को वोट दे दें, ये तो कहार है, दुल्हन को मेरे राजा ही तक पहुंचाएगा, इस कहार की कोई हैसियत नहीं है ना? उसकी कोई हैसियत है? इसको समझनी चाहिए। तो मैं कहता हूं कि बिरादरी के नाम पर एक होते हो तो बिरादरी बड़ी कि कलमा, तो हम कलमे के नाम पर एक क्यों नहीं होंगे? बिरादरी बड़ी कि इंसाफ, हम इंसाफ के नाम पर एक होंगे। आज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जो मुसलमानों की आवाज उठा रहा है, दलितों की आवाज उठा रहा है, उसका बाजू मजबूत करने की जरूरत है कि नहीं है? अगर जो लोग कबूतर के अंडे से अगर चिल और गिद्ध पैदा हो, कैसा लगेगा? मुमकिन है? नहीं है। तो कान खोलकर इन भाजपाइयों को सुना दो कि बिहार में 2 असेंबली सीट है जहां 74% माइनॉरिटी की आबादी है। कान खोलकर सुन लो, कबूतर के अंडे से चील और गिद्ध का बच्चा नहीं निकलेगा, चूजा नहीं निकलेगा, और अमोर पैसा से भी बीजेपी का खाता कभी नहीं खुलेगा। इसलिए ये गैरत है। कुलिया भाइयों को मैं समझता हूं कि दीन के मामले में मिल्लत के बारे में ज्यादा गैरत है। मैं पिछली बार गया था तो कहा आपने सुरजापुरी को संभालो, हम लोग कुलिया के बच्चे हैं, जबान दे दिए हैं, तुमको जिताएंगे। और अल्लाह का शुक्र है मेरी हैसियत से ज्यादा वोट देने का काम किया। जरा गौर करो, 5 मिनट मेरी बात सुन लो। क्या आज सीए का काला कानून बना? मोदी ने बनवाया कि नहीं? नीतीश ने उसका साथ दिया कि नहीं दिया? और आज आपके मस्जिदों को, दरवाजे को बंद करने के लिए, आपके कब्रिस्तानों पर कब्जा बंद करने के लिए ये काला कानून जो बना है, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2024, मैं कहता हूं सबा जफर साहब, आपके बाप ने बड़ी मोहब्बत से पाला है। बीजेपी उस कब्रिस्तान को खाना चाहती है, अपने बाप के कब्र की भी हिफाजत का इरादा नहीं है, तो कौम के बारे में सोचा कर सकते हैं? अगर आप बीजेपी जैसी ताकत को वोट देते हैं
तो बिल्किस को जो साथ जनाब जबर हुआ है, इसके माने उसका गम नहीं है, इसके माने ये लोग दावत देते हैं कि मेरे घर के बिल्किस के साथ भी कुछ होगा तो हमको शिकवा नहीं होगा। आप वोट नहीं देंगे इनको, एक सर्टिफिकेट देंगे कि 74% जहां मुस्लिम आबादी है वहां से भी बीजेपी का कैंडिडेट जीत रहा है, तो मुसलमानों पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की गर्दन सनम से झुक जाएंगी कि मेरी मिल्लत की गैरत को क्या। हम कहते हैं कुफ्र के साथ भी रिश्ता हो सकता है, दूध का रिश्ता हो सकता है, खून का रिश्ता हो सकता है, रवादारी करने का हुक्म अल्लाह के रसूल ने दिया है। मेरा भाई चोर हो जाए, डाकू हो जाए, सजा अदालत देगी, पुलिस देगी, लेकिन जान जाए तो हम उसको खून देकर जान बचा सकते हैं। लेकिन वोट तो कयादत है। हजरत इमाम हुसैन ने कहा बेवसूल होगा तो मैं तुम्हारे तलवारों में गर्दन दे सकता हूं, लेकिन बेवसूलों के हाथ पर हाथ नहीं डाल सकता। मेरे भाइयों, हम आपसे कहने गए, हमारे कुछ दीनी अहबाब है, मिंबर मेहराब से बात करते हैं, अब बिरादरी को हवा दे रहे हैं। आस्तोली मान ऐलान करता है कि हार और जीत का फैसला खुदावंद अकबर करता है। अगर अल्लाह ने आज कौम ने तुमको, अल्लाह के रसूल की हदीस है मुबारका, मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, वो बिल्कुल याद रखनी चाहिए हदीस। ये गलत फहमी लोगों में हो गई है कि सिर्फ मौलाना साहब हदीस पढ़ेंगे। अरे हर मुसलमान पर फर्ज है दिन का समझना। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि तुम में से किसी को इज्तिमाई उमूर का जिम्मेदार बना दिया जाए, मफहूम है, तो तुमने अगर वसूलों को ताक पर रखकर अपने करीब तरीन लोगों को फायदा पहुंचाया, अल्लाह तुम्हारा फिरिया कबूल नहीं करेगा, रोजे महशर जहन्नम तुम्हारा ठिकाना होगा। मिंबर और मेहराब ये अल्लाह की अमानत है। अगर अख्तर ईमान गलत है तो खुदा की कसम मैं चाहता हूं कि मुझे हरा कर बदला दे दो, लेकिन अगर हक पर है तो खुदा के वास्ते मेरी हिमायत करो। मैं लोगों से लड़ने नहीं आया। गरीबों, मजदूर भाइयों, मैं आपके हक को, मैं गरीब और अमीर के दरमियान का आदमी हूं। मैंने गुर्बत को अपनी आंखों से देखा है, मैंने जो पढ़ा है, मैंने जुल्म के खिलाफ इंसाफ की लड़ाई लड़ने का जज्बा अल्लाह ने दिया है। हमेशा मजलूम के हक में खड़ा हुआ हूं, जालिम के खिलाफ मैं लड़ा हूं। इसलिए जालिम के खिलाफ लड़ने की हमको ताकत दीजिए और अपना एक एक वोट एमआईएम के नाम पर दीजिए। हर कारकुन दामे दिरमे कदमे सुखने इस पार्टी को जिताने का काम कीजिए। आप जिताने का काम करेंगे, हर मुश्किल को बर्दाश्त करेंगे। अगर मुश्किल को बर्दाश्त करके आगे की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, यकीनन है कि अमोर पैसा के नस्लों की तब्दील के साथ खिलवाड़ करने का किसी को मौका नहीं दिया जाएगा। एक आखिरी बात कहता हूँ, अमोर बैसाई की आवाज, क्या अमोर बैसाई की आवाज ही नहीं, मेरे एक बात दो बात सुन लीजिए, सुनो सुनो, दो बात सुन के जाओ। मामला यह है, मेरे दुश्मन अब की बार बड़े बड़े हैं। दुश्मन किस नाम से बड़े हैं कि मैं पहले तो महिला का सब नेता को परेशानी थी यहाँ पर, महिला का सब नेता को, लेकिन जब मैं पटने में जाकर बोला मदरसा अजीजिया जला, कांग्रेस और राजद के किसी नेता को बोलने की हिम्मत नहीं। गुलनाज जलाई गई 18 साल की बेटी वैशाली की, ये गैर मुस्लिम ने कहा मैं तुमसे शादी करूंगा, उसने कहा नहीं मेरा मजहब अलग है, जलाकर मार डाला गया। 80 शक्कर पीएमसीएच में दम तोड़ी, कोई नेता खबर नहीं दिया। सलोवर नाम के 32 साल के टीचर है, सुबह 8 बजे उसको पकड़ा जाता है, बालू को उसके बदन के कपड़े उतारे जाते हैं और जलाकर मार डाला जाता है। और कांग्रेस और राजद के किसी मुसलमान लीडर को भी गैरत नहीं क्या हमारे पास। जब मैं जाने लगा वहां तो यही राजद के लीडर कहने में अख्तर साहब मत जाइए। मैंने कहा मैं दोनों के यहाँ जाऊंगा, मैं मजलूम हिंदू भाई के घर भी जाऊंगा, उस मुसलमान के भी घर जाऊंगा, मैं दर्द तकसीम करने आया हूँ, उसको दवा लेकर आऊंगा। दोनों के घर गया, उसकी आवाज उठाया। मदरसा अजीजिया, दीनी अहबाब, मिंबर मेहराब पे बात करने वाले हमारे बुजुर्गों, मैंने कौन सा फरीजा इंतजाम किया है, आपसे हम गुजारिश कर रहे हैं। मदरसा अजीजिया जहाँ काल अल्लाह काल रसूल की तालीम दी जाती है, और वहां पर 4000 मजहबी किताबें, अहादीस के, कुरान और कुरान की तफासीर, वो दीनी मखतूतात जिसकी कोई कॉपी नहीं है, उसको जलाया गया। ये 51 मुसलमानों के घर जलाए गए, चुन चुन कर दुकान है, ये दुकान है इस पार, ये दुकान इस पार है, ये नहीं जलाई जाती है, ये जलाई जाती है। मुअज्जिन को मारा गया और अख्तरुल ईमान वहां जाता है, रोक दिया जाता है, दूसरे दिन जाता है, उनकी मदद भी करता है और उनकी आवाज भी उठाने का काम करता है। इसकी वजह से क्या हुआ है, अभी कुलिया की आबादी 12 लाख, नौकरी मिलनी थी 18,000, नौकरी मिली 6,000। सबा जफर साहब कभी अपने चाचा को कहे कि नौकरी दिला दीजिए तो हमारे लोगों को, नहीं। सिरसाबादी की आबादी 12 लाख, नौकरी 18,000 मिली 5,500 मुसलमान। सुरजापुरी की आबादी 24 लाख, नौकरी 39,500 मिली 16,000। ये आवाज उठाया अख्तरुल ईमान ने। मैंने कहा इस नौकरी के खाने में ये 20 साल नीतीश हुकूमत भी जिम्मेदार है, लालू भी जिम्मेदार है, कांग्रेस भी जिम्मेदार है। इन लोगों के चेहरे से नकाब छटक दिए हमने। तो अब ये लोग कहता है कोई हारे ब ना हारे, अख्तरुल ईमान को हराओ, ये आकर सच्ची सच्ची बात असेंबली में बोल देता है।
मेरे भाइयों, आपकी दी भी ताकत है। सूरज नमस्कार की जब लड़ाई हुई थी, हजारों जलसे हुए थे, नहीं रुका था। असेंबली और पार्लियामेंट में कानून बनते हैं, और जब असेंबली पार्लियामेंट में बोलता है कोई, तो बिहार के 13 करोड़ आवाम तक आवाज जाती है। कोई जलसा करके 13 करोड़ लोगों को नहीं सुना सकते आप। इसलिए उस 13 करोड़ के दरमियान में अख्तर उल ईमान ने बात किया और उस काले कानून को रद्द करवाने का काम किया। अभी मजदूर के बारे में मैंने कहा, वजीर ने गवाही दी। मैंने कहा, जो मजदूर बाहर कमाने जाता है सिर्फ अपने माँ बाप के लिए नहीं जाता है, ये मर जाता है, बच्चे रोते हैं, बीबी चेहरा नहीं देख पाते आपके अपने शौहर की। कानून बनवा दिया कि बाहर में कोई भी हादसा होगा तो सरकारी तौर पर उसके लाश को पहुंचाया जाएगा। हाजी नाहिद गनी गवाह है यहाँ पर, अभी 1.5 महीने में दलित का लाश पहुंचाया। मेरे भाइयों, अख्तर उल ईमान तो असेंबली में जाता कानून। अब ये लोग बीजेपी के लोग तो दुश्मन है ही हमारे, मेरी दाढ़ी के दुश्मन, मेरी टोपी के दुश्मन। और सबा जफर साहब, जो टोपी लगा के आप चलते हैं, मुसलमानों में आके कहते हैं कि मैं टोपी पहन के चलता हूँ, लेकिन आपके आका उस टोपी को पसंद नहीं करते, टोपी को फेंक देते हैं। किनकी तरफ लेके जाना चाहते हैं? ये फंसाना चाहते हैं हमको, ये फंसाना चाहते हैं। गांव में जब भी चोरी होती है, कोई न कोई जासूस होता है जो चोर को घर का रास्ता बताता है। ये लोग सियासी जासूस है, मुसलमानों के वोटों को लेकर मुसलमानों के खिलाफ कानून बनाने वाले को देना चाहते हैं। क्या आप ऐसे लोगों की मदद करेंगे? नहीं करेंगे। आज कांग्रेस और राजद भी नहीं चाहती अख्तर उल ईमान जीते। हमने क्या मांगा था? आज मल्ला का बेटा 3% और डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ऐलान होता है, और हम 18%। हम गाजर मूली के काटे जा रहे हैं। हमने क्या मांगा था? हमारे साथ 45 सीट का, लेकिन आज हम मांगे थे कितना? 6 सीट। 6 सीट भी नहीं दिया मुसलमानों। गैरत नहीं है जरा सा? नहीं कर सकते उनको? पहले तो कहते थे आप लोग काहे नहीं कर रहे हैं गठबंधन, अरे आप लोग बीजेपी की भी टीम, तो हमने खत भी लिखा, ढोल भी बजा दिया। अब तो किसी माई के लाल को कहने की हिम्मत नहीं है ना कि बीजेपी की टीम। पूर्णिया जब इलेक्शन हुआ तो हमको नहीं देते, वो तो बीजेपी को देते। कौन बोला था? अब बोलो बी टीम कौन है? अब कोई इन लोग का जवाब नहीं है। तो ये लोग यहाँ पर नचनिया भेजेगा, गवैया भेजेगा, पैसे भेजेगा। कोई सरकार बने न बने, अख्तर उल ईमान को जीतने मत दो। लेकिन मैं कहता हूं, तुम कारून के बेटे हो सकते हो, दौलत तुम्हारे पास हो सकती है, लेकिन ये वोट की दौलत तुम्हारी नहीं है। ये अमोर पैसा के अवाम की जागीर है, और अवाम पैसा के गुलाम है। तुम अमोर पैसा के ईमान को खरीद नहीं सकते हो। इंशाअल्लाह अजीज, अवाम ने अगर वोट दिया तो किसी के बाप की मजाल लोग देखी नहीं होगी। हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। आप अपने, आज आप कारकुन है, आज यहाँ से लौटिए और 11 तारीख तक जब तक पोल नहीं करा लेते हैं, चैन से नहीं बैठिए। ये लड़ाई अख्तर उल ईमान को जिताने और हरा की नहीं है। ये बिहार में मुसलमानों की उठी हुई तहरीक, बिहार का सदर लड़ रहा है अख्तर उल ईमान। आज पूरे बिहार की नजर अमोर की तरफ है। जितने लोग मीडिया के आज आते हैं अमोर, इससे पहले कभी नहीं आए मेरे दोस्त। आज पूरे बिहार में नहीं, पूरे देश में चर्चा हो रहा है अख्तर उल ईमान के नाम का। टिकट के लिए लोग जाते थे दिल्ली और पटना। आपके अमोर के विधायक को अल्लाह ने वो इज्जत बख्शी, बिहार के कोने कोने से लोग टिकट के लिए उनके पास आए। ये इज्जत हमने बख्शी है। तो दुश्मन भी हमारे बड़े हुए हैं, इन दुश्मनों का मुकाबला करना आपका काम है। उठिए, आज ये मुसम्मम इरादा लेकर उठिए। ये लड़ाई अख्तर उल ईमान की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हमारी है, हमारे मुस्तकबिल की है, हमारे शरीयत के तहत उसकी है, इस मुल्क में आइन के हुक्मरानी की है। हाँ दोस्तों, मैं 100% काम करते हुए नहीं कहता। 30 नंबर में बच्चा इम्तिहान पास करता है, 45 नंबर में सेकंड डिवीजन, 60 नंबर में फर्स्ट डिवीजन, और 75 नंबर में इम्तियाजी डिस्टिंक्शन। मेरे भाइयों, मैं 75 नंबर से ज्यादा लाया हूँ। 800 करोड़ के काम हुए हैं। जितने पुल बने, जितनी सड़कें बनी, जितनी इमारत बन रही है, इससे पहले उसकी तारीफ नहीं रही है। एक बात कह दूं, मेरे विरोधी मुझ पर इल्जाम लगाते हैं, ब्लॉक का करप्शन, थाने का करप्शन। विधायक असेंबली के लिए होता है, दर्जनों बार ब्लॉक के करप्शन पर आवाज उठाई, मीटिंग में हमने आवाज उठाई, धरना देने का काम किया। ये लोग, जितने भी लोग हैं, दलाली कर रहे हैं अफसरों के साथ। नीतीश कुमार ने आज थाना को, अंचल को, प्रखंड को नीलाम कर दिया है। जिससे घाट लेता है कोई, 5,000 पर घाट ले लिया, 50,000 वसूल करता है। ठीक सीओ, बीडीओ, थानेदार आज 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ दे देकर अपना थाना लेता है, अपना ब्लॉक लेता है और लुटवाता है, और आवाम के दरखास्त की पूरी कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन अख्तर उल ईमान के पास जो मामला आया, ये अमोर में बोलता हूँ, सिंघिया के गाड़ी को पकड़ा, 1,31,000 जुर्माना किया। मैंने सच्चाई पर हो, देर लगेगी, 5 पैसा दिए बगैर थाना से गाड़ी निकली। सैकड़ों लोग हैं जिनका ब्लॉक में काम अटका हुआ, फोन किया, मैं आया, मीटिंग में बुलाया, क्लास लिया इन कमबख्तों का। सीओ के 6 महीने तक तनख्वाह रुकी हुई रही। अमीन को डिस्चार्ज किया गया, या हाफिज राकिब साहब है, साहिद साहब है, मिलकर हमको गवाही दी, उसको डिस्चार्ज करवाने का काम किया गया। पर पत्र कब गठित हुआ है? लेकिन जो लोग लिख के नहीं देते अपनी शिकायत, उस पर कार्रवाई नहीं होती। और ये दलाल ही लोग कहते हैं, ना जाने मत चाहिए नेताजी के पास, हम करा देंगे। और नतीजा ये होता है, ये दलाल करप्शन करवाते हैं और हमको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमसे जीत मुकर्रर कर दी,
तो ईंट से ईंट बजवा दूंगा। आज जो कमीने ये काम कर रहे हैं गले पे सब लोग। अगली लड़ाई मेरी बिजली की बेहतरी, सड़क पुल पुलिये की जो कमी है वो, और ब्लॉक का करप्शन हमारा सबसे बड़ा इशू है। इंशाअल्लाह अजीज उन नेताओं के सामने में जो लोग बड़ बोलते हैं, तुम्हारे दलाल आकर यहाँ पर कमीशन वसूल करते थे। और एक नौजवान है बोलता है कि विधायक के लोग कमीशन वसूलते हैं। अगर वाकईतन अपने माँ के सच्चे औलाद हो तो आके जवाब दे दो। इल्जाम लगाने से अख्तुल ईमान डरता नहीं है। मैं जानता हूं कि मैं अपने शुरू के दिनों से दलालों से और खलीज लोगों से मेरी दुश्मनी रही है। ये दलाल मुझे कभी पसंद नहीं कर सकते। कुछ शरफा है हमें नापसंद करते हैं, मुमकिन है मैं उसके शुकूक को दूर नहीं कर सका हूं। इंशाअल्लाह अजीज मैं उम्मीद करता हूं कि दलालों के बकावे पर नहीं जाएंगे और आप लोग मजबूती से एमआईएम के झंडा को गलत करने का काम करेंगे। और बाहर से जो भी लोग हराने के लिए कांग्रेस, राजद, जदयू, भाजपा जो करती है उसका मुंह तोड़ जवाब आप देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आइए नारा लगा दीजिए पार्टी का। बहुत हुई झंडा बरदारी, अब तय करो मेरी हिस्सेदारी। बहुत हुई झंडा बरदारी, अब लेके रहेंगे हिस्सेदारी। आवाज में गरज हो, मुट्ठी बंदी भी हो, चेहरे पे गुस्सा हो और आवाज उठाइए। सबने दिया है हमको चोट, सबने दिया है हमको चोट, सबके दिल में है खोट, सबके दिल में है खोट। अब न देंगे इन बेईमानों को वोट। अपनी पार्टी अपनाओ, अपनी पार्टी अपनाओ। इनकलाब इनकलाब एमआईएम अवैसी, अमूर पैसा का मजदूर, किसान और नौजवान। बहुत बहुत